अर्शी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने न्यूज चैनल NSPR पर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास ताजा खबरों पर। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के अंदर विधानसभा क्रमांक 19 के लिए कौन प्रत्याशी होगा, जिसको लेकर एक दर्जन प्रत्याशियों के बीच घमासान मचा हुआ है। प्रदेश नेतृत्व के कई बड़े कांग्रेस के नेता दिन प्रतिदिन इस विधानसभा में डेरा डाले हुए हैं, लेकिन अगर अभी तक उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी कौन होगा उस पर आज भी बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। जबकि कई कांग्रेस नेता मैदान में जनता के बीच संभावित प्रत्याशी के तौर पर अपनी अपनी बात रख रहे हैं। संभावित प्रत्याशियों ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर अपना विश्वास जताया कि कांग्रेस पार्टी ने अगर हमें मौका दिया तो हम आपका प्रतिनिधित्व कर आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रदेश के सबसे बड़े मंदिर विधानसभा के क्षेत्रीय विकास की लड़ाई लड़ेंगे। वैसे तो देखा जाए कि कांग्रेस के अंदर उपचुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों में बिंद्रावन कोरी, सुरेश राजे, माता प्रसाद कैलाशिया और सत्यप्रकाशी परसेडिया गुंजा जाटव जैसा नाम टिकट की दौड़ में है। लेकिन कांग्रेस की राजनीति में एक और नाम सबसे ऊपर उभर कर आया है, जिनका नाम है कमल राजे। श्री राजे अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति होने के साथ साथ प्रदेश की राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। तकरीबन 8 माह से कांग्रेस संभावित प्रत्याशी के रूप में कमल राजे विधानसभा के एक एक गांव का दौरा कर आम जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं। श्री राजे की विधानसभा की जनता मजबूत प्रत्याशी के तौर पर देख रही है। NSPR न्यूज चैनल ने श्री राजे का एक खास इंटरव्यू किया है। देखें कांग्रेस संभावित प्रत्याशी कमल राजे से खास बातचीत। उस समय लॉकडाउन का पीरियड 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन हुआ, स्वाभाविक है डबरा में भी हुआ। यहाँ की सीट विधानसभा सीट खाली हुई। कांग्रेस के एक प्रत्याशी जो 3 बार के विधायक यहाँ की रही है, मध्य प्रदेश शासन में काबीना मंत्री भी थी, उन्होंने जनता के जनादेश को ठुकरा कर उनके विश्वास को ठेस पहुंचाकर सरकार गिराई। लोगों को लगा कि ये हमारे साथ गलत हुआ। ये कांग्रेस के प्रति हुआ सो हुआ, वो अलग बात है, लेकिन जनता को अपने मन में लगा कि इसने हमें विश्वासघात किया कि जो महिला कहीं किसी 3-13 में नहीं थी, उसके बाद उसको फर्श से उठा के यहाँ तक पहुँचाया। और उन विपरीत परिस्थितियों में यहाँ की जनता ने उसे पूर्ण बहुमत के साथ हर चुनाव पे बढ़ा के आखिरी के चुनाव में 57,000 वोटों से उसे विजय दिलाई। लेकिन उसने ये देखा कि क्षेत्र में उसके बाद भी उसने उस विश्वास के खरे नहीं उतरी, न कोई काम कराया और गद्दारी और करके चली गई। क्योंकि उसके पहले लगातार प्रत्याशी कांग्रेस में थी, वो जीत रही थी, तो किसी दूसरे प्रत्याशी का आना संभव नहीं था, मुमकिन नहीं था। तो जब ये जगह खाली हुई तो मुझे लगा कि यहाँ की जनता के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा, कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी उसने कांग्रेस का झंडा बुलंद रखा, लेकिन काम के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, इसके सिर्फ छलावा मिला है। तो मैंने क्यों ना, मेरी प्रवृत्ति हमेशा संघर्ष की रही है। मैं पूर्व में भी नगर पालिका बामौर में 2 बार निर्दलीय अध्यक्ष रहा हूँ, जबकि वहाँ का निवासी भी नहीं था। मैं ग्वालियर से अप डाउन करता था और निर्दलीय जीतता था। निर्दलीय जिला योजना समिति के सदस्य बनता था मुरैना में, और लोग मुझे चाहते भी हैं। तो मैंने ये सोचा कि यहाँ मेरी आवश्यकता ज़्यादा है। मैं यहाँ आया तो मैंने देखा वास्तव में कि जिस भावना के साथ यहाँ के लोग, यहाँ की जनता, यहाँ का मतदाता कांग्रेस प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत के साथ जिताता था, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। मैं तकरीबन लगभग सभी मजरे टोले बड़े गांवों में मैं घूमा हूँ, और मुझे महसूस हुआ न तो जैसे शुक्लियाली वाली रोड आज तक इतनी जीर्ण शीर्ण हालत में है कि कुछ कह नहीं सकते। कई ग्राम ऐसे हैं जहां आवागमन का रास्ता बिल्कुल दुश्वार है। उसके अलावा कई आप देखें पेयजल की समस्या बनी हुई है, जो कि आज के समय बड़ी हास्यप्रद स्थिति होती है कि आज के समय भी पेयजल की समस्या बनी है, जबकि यहाँ वाटर लेवल इतना नीचा नहीं है। वो एक नहर की समस्या 15 साल से चली आ रही, बरसों से चली आ रही, उसे एक नहर की समस्या का सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे, उस समस्या का निराकरण नहीं कर पाए, यही बड़ी शर्म की बात है। और वही कि हम वहीं पुराना मुद्दा हर चुनाव में लाते हैं। अब उसको हमें मुद्दा बनाने में भी शर्म आती है कि पुराने प्रत्याशियों ने इस जनता के साथ इतना छलावा किया है कि वो बारखड़ी नहर का, लिधोरा डैम का हमें मुद्दा बनाने में भी शर्म आती है। हम जो सोचते हैं, कांग्रेस ये सोच रही है कि हम अब उसको मुद्दा नहीं बनाएंगे, हम उसको करके बताएंगे। जानकारी मिली है कि प्रदेश नेतृत्व में आपको हरी झंडी देगी। देखिए, ये प्रदेश नेतृत्व का मेरा सौभाग्य है उनके प्रति
कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस लायक समझा है और मुझे संभावित प्रत्याशियों में गिनती कर रहे हैं, और मुझे जहां तक है कि वजनदारी मिलेगी तो निश्चित तौर पे कांग्रेस का वजन बढ़ेगा कि हम ऐसे कांग्रेस परिवार से हैं जो किसी व्यक्ति विशेष पूजा में विश्वास नहीं करते। हम सिर्फ पंजे के निशान में विश्वास करते हैं। उस कांग्रेस की जो आज़ादी के पहले की पार्टी है, हम उसमें विश्वास करते हैं। हमें कुछ मिले या नहीं मिले, हम इसके आकांक्षी नहीं रहे कभी, लेकिन जनता के प्रति की जो चर्चा निकल कर आई है कि आपने विधायक पद के लिए पूरी तैयारियां ग्रामीण क्षेत्रों में अपने लोगों को भी तैनात किया गया है। हाँ बिल्कुल, और लगातार निरंतर चल रही है मेरी, निरंतर तैयारी चल रही है मेरी, और सभी ग्राम जो आज भी मेरे जनसंपर्क चालू है। मेरे कुछ बच्चे भी हैं, कुछ मेरे कार्यकर्ता हैं, वो घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ, और निरंतर मेरा प्रयास है कि पहले चुनाव घोषणा होने से पहले कम से कम हर मजरे टोले की, हर गली मोहल्ले की मुझे समस्या में दिमाग में रहे। पार्टी ने टिकट दिया, आप जनता के बीच में पहुंचेंगे तो आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, मैंने नगरपालिका अध्यक्ष रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि के नाते पहले हर व्यक्ति तक जो मौलिक सुविधाएं, उसकी समस्याओं का, उन सुविधाओं को उन तक पहुंचाओ। मौलिक सुविधा में पानी की व्यवस्था, रास्ते की सुविधा और बिजली की समस्या। उसके बाद जो शहर के सौंदर्यीकरण की बातें आती हैं, जिसको कई वर्षों से लोग कहते रहे, स्टेडियम, हॉस्पिटल, हम ये कह रहे हैं पहले आप विस्तार नहीं कर सकते, हॉस्पिटल मत करिए, लेकिन जो संचालित है उसमें कुछ तो बढ़ोतरी करिए। आईसीयू सेंटर लाइए बच्चों का, कन्या महाविद्यालय खोलिए। आज बड़ी शर्म आती है, उन माँ बाप से पूछिए जिनकी बच्चियां यहाँ से ग्वालियर पढ़ने जाती हैं, जब तक बच्ची लौट के नहीं आती, जवान बच्ची, तब तक उनका खाना हजम नहीं होता, उनको नींद नहीं आती। ये बड़ी ही शर्मनाक बात है कि इतने बड़ी महानगर पालिका है, 1 लाख की नगर पालिका क्षेत्र है, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ की बच्चियां वहाँ पढ़ने जाती हैं। राजीव जी, आपके परिवार की कुछ ऐसी पृष्ठभूमि रही हो, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दें कि आप कितने भाई बहन, आपके माता पिता? हम लोग उस परिवार से हैं जो बेसिकली किसान भी रहे, लेकिन ज़्यादातर शासकीय कर्मचारी रहे, चाहे इनकम टैक्स ऑफिसर हो, चाहे आईएएस हो, मेरे घर के चाहे सब इंस्पेक्टर हो, बैंक में हैं, डॉक्टर हैं मेरे भाई लोग, हम लोग सभी, और व्यापारी भी हैं। तो व्यापारी के नाते इसलिए मैं कहना चाहूँ कि राजनीति के नाते हम गरीबों को दर्द जानते हैं, उनकी समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। लेकिन क्योंकि हम पेट्रोल पंप के बिजनेस भी करते हैं, वेयर हाउस का बिजनेस करते हैं, तो हमें ये भी मालूम कि व्यापारियों का भी दर्द क्या है, व्यापारियों में कौन सी समस्या है, हम उससे भी अनभिज्ञ नहीं है। हम ये चाहेंगे कि उन व्यापारियों को सहयोग मिले, क्योंकि आज के समय में ये लॉकडाउन के चलते, कोविड-19 के चक्कर में अगर गरीबों के साथ साथ सबसे ज्यादा परेशान हुआ तो व्यापारी वर्ग हुआ है, और व्यापारी वर्ग रीढ़ की हड्डी होती है इस देश की अर्थव्यवस्था की। हमें उनकी समस्याओं को भी सामने लेके चलना पड़ेगा, तभी देश अपने पुराने मुकाम पर जाके हासिल कर पाएगा। जी, मैं हमीद खान, NSPR न्यूज़ ब्यूरो चीफ, ग्वालियर। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और देखते रहें NSPR न्यूज़।